दोस्तों, आज बायोग्राफी और फिल्मोग्राफी की बात करेंगे विश्व सुंदरी सुष्मिता सेन की, जिनका जन्म हुआ था 1975 में 19 नवंबर को आंध्र प्रदेश हैदराबाद में, जिसको तेलंगाना कहा जाता है। इनके दो बच्चे हैं और 48 साल की उम्र है इनकी। मात्र 18 साल की उम्र में इन्होंने फेमिना मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया था। उसके बाद इन्होंने पूरे भारत में अपना नाम पूरी दुनिया में चर्चित कर दिया था। मिस यूनिवर्स पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने मिस यूनिवर्स 94 का खिताब जीता था, 1994 का मिस यूनिवर्स का। इनको जाना जाता है, विश्व प्रसिद्धि मिली है भारतीय अभिनेत्री के अलावा एक भारतीय मॉडल और वेब सीरीज में काम करने के कारण, और इसके अलावा यह सोशल वर्क में भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं। इनकी अभिनय यात्रा का शुभारंभ हुआ था इनके मिस यूनिवर्स पेजेंट 94 अवार्ड जीतने के साथ ही, और इनको अभिनय में आंशिक रूप से सफलता मिली और उसमें कैरियर डावाडोल होने के बाद, उतार चढ़ाव के बाद इन्होंने वेब सीरीज में अपना पदार्पण किया और वहां भी इन्होंने अवार्ड जीते। 1994 से ये सक्रिय हैं। इनके दो बच्चे हैं दोस्तों, और उसके अलावा इन्होंने पहली बार दस्तक दी थी, फिल्म का नाम भी दस्तक था 1996 में, जिनमें इन्होंने अपना ही मिस यूनिवर्स का ही रोल पोर्ट्रे किया था, जो कि आंशिक रूप से सफल रही थी, ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पर धमाका नहीं कर पाई थी। यह एक थ्रिलर मूवी थी। इसके अलावा इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का। फिल्म का नाम था बीबी नंबर 1, जो कि रिलीज हुई थी 1999 में, और इसमें इन्होंने एक शादीशुदा व्यक्ति के गर्लफ्रेंड का रोल निभाया था। इसके अलावा इनको नॉमिनेशन मिला। फिल्म का नाम था सिर्फ तुम 1999 की, जो कि एक ड्रामा फिल्म थी। उसके अलावा फिलहाल में जो 2002 में रिलीज हुई थी। इसके अलावा इनकी कुछ सफल फिल्मों के नाम बात करें दोस्तों, तो इसमें इनकी फिल्में आती हैं आंखें 2002 की, उसके अलावा मैं हूं ना 2004 की, और मैंने प्यार क्यों किया फिल्म आई थी 2005 में। इसके बाद इनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, अभिनय में डाउनफॉल आया। इसकी वजह से इन्होंने ड्रामा वेब सीरीज आर्या की 2020 से लेकर अब तक 3 सीजन आ चुके हैं। उसके अलावा इन्होंने इसी में फिल्म फेयर का OTT अवार्ड भी जीता। उसके बाद इन्होंने एक पोर्ट्रे किया रोल ट्रांसजेंडर का, जिस वेब सीरीज का नाम था ताली, 2023 में आई है, जिसका निर्माण किया था श्री गौरी सावंत ने। इनका जन्म हुआ था एक बंगाली वैद्य परिवार में। इनके परिवार में आयुर्वेदिक पद्धति से चिकित्सा का समावेश था। इसके अलावा इनके पिता सुबीर सेन हैदराबाद में एक फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स विंग कमांडर हैं, और इनकी माताजी शुभ्रा सेन एक प्रसिद्ध ज्वेलरी डिजाइनर हैं, और दुबई में उनका अपना खुद का एक स्टोर है। इनका एक छोटा भाई है जिसका नाम राजीव सेन है, जिनकी शादी जानी पहचानी टेलीविजन एक्ट्रेस चारू असोपा से हुई है। सुष्मिता सेन जी की स्कूली पढ़ाई हुई है एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में, और उसके अलावा सेंट एंस हाई स्कूल सिकंदराबाद में, किंतु इन्होंने उसके आगे हायर एजुकेशन प्राप्त नहीं की। दोस्तों, ये तो बात थी इनकी शुरुआती जिंदगी की। इसके अलावा पारिवारिक संबंधों की। अब इसके अलावा बात और कुछ कर लेते हैं। इनके व्यक्तित्व को संपूर्ण विश्व में खिताब दिला के जो इनको ख्याति प्राप्त हुई है, उसमें सबसे पहला खिताब इनका है, जो सबसे बड़ा खिताब है, मिस यूनिवर्स 1994 का। मिस यूनिवर्स जीतने का भी इनका खिताब का सफर बड़ा रोमांचक और बहुत ही जबरदस्त रहा है। इनको ओवरऑल प्रिलिमिनरी सेक्शन में 3rd नंबर पे रखा गया था, जिसमें इसमें 2nd नंबर पे थी मिस कोलंबिया और 3rd नंबर पे थी मिस वेनेजुएला, जिनके नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मिस कोलंबिया थी कारोलिना गोमेज, और मिस वेनेजुएला थी मिनोरका मेरकाडो। बाकी के लगातार राउंड में इनको स्थान मिला, दूसरा, 5वां, उसके बाद तीसरा, किंतु आखिरकार टाइटल जीतने में ये कामयाब हो गई रोमांचकारी तरीके से, और मिस यूनिवर्स का खिताब इनको उतार चढ़ाव के बाद 1994 का हासिल हो गया। इसी संदर्भ में यह बात भी गौरतलब है कि टाइम्स ग्रुप द्वारा मिस यूनिवर्स के लिए भारतीय प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार छोड़ने के बाद सेन के प्रोजेक्ट आई एम शी मिस यूनिवर्स इंडिया ने इसे अपने हाथ में ले लिया और इसे 3 साल 2010 से 2012 तक चलाया। इसके बाद फेमिना ने कार्यभार संभाला। इसके बाद इनके खिताबों की सूची में एक पंख और लगे जब इनको मिस यूनिवर्स जज बनने का मौका मिला 2016 में। समय था जनवरी 2016 का,
और जगह थी फिलीपींस। जगह का पूरा नाम था, मिस यूनिवर्स 2016 का फंक्शन था और इस जगह का नाम था मॉल्स ऑफ एशिया एरेना पैसे, मेट्रो मनीला, फिलीपींस। इनके साथ के और जजों के नाम थे सिंथिया बेले, मिकी बोर्डमैन, फ्रैंकाइन लेफ्रेक। दोस्तों उच्चारण में कमी हो सकती है क्योंकि अंग्रेजी नाम है, थोड़ा सा मैं स्क्रीन पर दे रहा हूँ, आपको चेक कर लेना। इसके अलावा इनके साथ जज थी मिस यूनिवर्स 2011 लैला लोपेस और एक जज और थी इनके साथ मिस यूनिवर्स 1993 जिनका नाम था, स्क्रीन पर आ रहा है, डायनारा टोरेस। दोस्तों इनकी जिंदगी के खिताब जीतने के चरम सीमा से और इनके अभिनय यात्रा की अगर शुरुआत की जाए तो डेब्यू से लेकर 1996 से लेकर 2000 तक का पहला फेज इनका शुरू होता है। ब्रेक थ्रू मिला इनको। पहली फिल्म का नाम था दस्तक, 1996 में रिलीज हुई थी, जिसमें इन्होंने एक विक्टिम का रोल निभाया था जो कि एक मिस यूनिवर्स ही होती है। अपना ही रोल निभाया था इन्होंने, जो एक स्टॉकर पीछा करने वाले व्यक्ति से आतंकित होती है, और यह रोल निभाया था नेगेटिव रोल शरद कपूर ने, जाने पहचाने फिल्म अभिनेता। इस तरह से हिंदी फिल्म दस्तक में 1996 में इनको पहला ब्रेक मिला। दोस्तों इसके बाद इन्होंने एक तमिल फिल्म में काम किया 1997 में, और ये एक एक्शन फिल्म थी, नाम था इसका रचगन, जिसमें इनके नायक थे दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार नागार्जुन। यह फिल्म उस वक्त तक रिलीज फिल्मों में सबसे भारतीय महंगी फिल्मों में से एक थी। इसके बाद इनकी फिल्म आई सनी देओल जी के साथ जोर, जो कि एक फ्लॉप थी बॉक्स ऑफिस पर 1998 में, जिसमें इन्होंने एक लो प्रोफाइल रिपोर्टर का उनके विरुद्ध एक रोल निभाया था सनी देओल जी के खिलाफ एक नायिका के तौर पर। दोस्तों पहली सफलता मिली इन्हें 1999 में डेविड धवन की कॉमेडी फिल्म बीबी नंबर 1 से, जिनमें इनके अभिनय क्षमता की तारीफ हुई और इनको अवार्ड भी मिला, फिल्म फेयर का पहला अवार्ड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, जिसमें इन्होंने सलमान खान के अगेंस्ट रोल निभाया था। दोस्तों एक शादीशुदा पति की गर्लफ्रेंड का, और इसमें इनकी सही नायिका थी करिश्मा कपूर। यह फिल्म एक सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई और इससे सुष्मिता सेन जी को काफी फायदा हुआ। इसमें इनके पात्र का नाम था रूपाली वालिया, जो काफी फेमस हुआ। यह फिल्म सेकंड हाईएस्ट ग्रोसर फिल्मों की लिस्ट में आती है 1999 की, और इसको समीक्षकों द्वारा भी सकारात्मक रिव्यू मिले। इनकी तारीख में सैयद फिरदौस अशरफ, जो रेडिफ.com के फिल्म समीक्षक, उन्होंने लिखा कि सुष्मिता सेन जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया, अपने मेहनत करी अपने रोल से, किंतु इनका रोल इतना जबरदस्त लिखा हुआ नहीं था और यादगार योग्य नहीं था। किंतु इसमें उन्होंने सुष्मिता सेन जी की अभिनय प्रतिभा की और उनके प्रयास की बहुत सराहना की। फिल्म फेयर अवार्ड मिला इनको इसी रोल के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का, और इसी साल इनको सिर्फ तुम में आरती का रोल निभाने पर भी नॉमिनेशन मिला था दूसरा इसी रोल के लिए, और कैटेगरी भी यही थी बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का। सिर्फ तुम भी अप्रत्याशित रूप से बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और रेडिफ.com की फिल्म समीक्षक शर्मिला तालिकुलम ने इनको स्टार ऑफ द फिल्म बताया सिर्फ तुम के लिए। इस साल इनकी अंतिम फिल्म रही हिंदुस्तान की कसम अजय देवगन के सामने। यह फिल्म हिंदुस्तान की कसम एक बम्पर ओपनिंग लेने के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इस तरह से 1999 में सुष्मिता सेन जी की 3 फिल्में रिलीज हुई। इसके बाद के फिल्मी कैरियर की बात करें तो सुनील शेट्टी के अपोजिट इनको रोल मिला पुलिस ऑफिसर का। फिल्म का नाम था आगाज। 2000 में एक ही फिल्म आई इनकी मात्र। इसमें इनके काम की तारीफ की अंजलि एब्रोल ने, जो कि फिल्म समीक्षक थी प्लेनेट बॉलीवुड की। उन्होंने बताया सुष्मिता सेन डिड डिसेंटली वेल इन हर रोल। दोस्तों फिल्मी कैरियर का दूसरा फेज इनका माना जा सकता है क्रिटिकली एक्लेम और फर्दर कैरियर 2001 से लेकर 2005 तक को। दोस्तों इनकी पहली फिल्म 2001 में रिलीज हुई सुपरस्टार गोविंदा के साथ। फिल्म का नाम था मैं क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, कि एक कॉमेडी फिल्म थी और बॉक्स ऑफिस पर आंशिक रूप से ज्यादा सिद्ध नहीं कर पाई अपने आप को। उसके बाद इनकी दूसरी फिल्म थी बस इतना सा ख्वाब है, जो कि अभिषेक बच्चन द्वारा अभिनीत फिल्म थी और ये ऑल टाइम डिजास्टर की लिस्ट में अपने आप को शामिल कर गई। दोस्तों 2002 में इनकी पहली फिल्म आई आंखें। मल्टी स्टारर फिल्म थी, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, और इसमें इन्होंने टीचर का रोल निभाया था। इसमें पहली फिल्म थी इस साल की
इसमें अर्जुन रामपाल भी थे अभिनेता के तौर पर, और इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर और फिल्म समीक्षकों की दोनों तरफ से सफलता मिली और ये सेकंड हायर ग्रोसर ऑफ द ईयर थी 2002 की। दोस्तों, इसमें इनको अपने अभिनय की क्षमता के लिए तारीफ मिली। Rediff.com की फिल्म समीक्षक प्रिया गणपति ने लिखा, इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो, सुष्मिता सेन रोल ऑफ नेहा एज ए टीचर डिजर्व एन एक्स्ट्रा राउंड ऑफ अपलॉज। यानी कि अध्यापक के तौर पे नेहा का रोल निभाने पर सुष्मिता सेन जी को तालियों की गड़गड़ाहट का एक और समावेश मिलना चाहिए। इसके आगे उन्होंने लिखा कि नेहा को इसमें अपने अध्यापक के रोल के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है और खास तौर पर वह अपने दम पर ही रोल को उठाने में कामयाब रही है। इसके अलावा वो काफ़ी चतुर है और काफ़ी सक्षम है, यहाँ तक कि फिल्म के अंत में भी उतनी ही असरदारक है जितनी पूरी फिल्म में असरदारक रही है। इसी साल इनकी अगली फिल्म रिलीज हुई, सलमान खान के अपोजिट एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। फिल्म का नाम था तुमको ना भूल पाएंगे, जो कि कोई ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाई। इसी साल इन्होंने एक अंतिम फिल्म करी इस साल की, पलाश सेन के अपोजिट नायक के तौर पे थे पलाश सेन। इसमें इन्होंने सरोगेट मदर का एक बेहतरीन रोल निभाया। फिलहाल फिल्म का नाम था आइडल ब्रेन की फिल्म समीक्षक राधिका राजामणि ने इनकी तारीफ करी और इन्हें अब तक का सबसे बेहतरीन रोल बताया और इनकी तारीफ में लिखा, द स्टीलिंग परफॉर्मेंस ऑफ सुष्मिता सेन एंडियर्स। बीबीसी में इनकी तारीफ में लिखा गया, सुष्मिता सेन इज द स्पार्कलिंग कैरेक्टर ऑफ द फिल्म। इसके अलावा बीबीसी ने इनकी तारीफ में बोला कि वह हल्के फुल्के क्षणों को सरासर दिखावे के साथ जोड़ती है, और उन्होंने ये भी बोला, इन माई बुक्स शी इज ए रियल जेम। इस रोल में इनको इतनी तारीफें मिली कि इनको तीसरा नॉमिनेशन मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड की तरफ से, जो इनकी जिंदगी का तीसरा फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन था बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए। 2003 में दोस्तों इनकी एक ही फिल्म आई जिसमें उन्होंने एक अलग हटके रोल निभाया, और वह रोल था एक विधवा पुलिस ऑफिसर का, और फिल्म का नाम था समय व्हेन टाइम स्ट्राइक्स। और यह फिल्म एक थ्रिलर फिल्म थी जिसमें कि मुख्य भूमिका निभा रहे थे जैकी श्रॉफ। इसमें जाने पहचाने फिल्म समीक्षक बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने लिखा इंग्लिश में, सुष्मिता सेन कास्ट इन ए चैलेंजिंग रोल डज फुल जस्टिस टू हर पार्ट। अच्छा अभिनय किया और अच्छा इनका चयन था इस भूमिका के लिए। 2004 में इनकी कुल 3 फिल्में आई। इनकी पहली फिल्म का नाम था वास्तुशास्त्र। यह एक हॉरर फिल्म थी। इसमें इनका रोल था डॉक्टर का, और दक्षिण भारतीय अभिनेता थे जेडी चक्रवर्ती, उनके अपोजिट इनका रोल था। यह फिल्म भी आंशिक रूप से बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और फिल्म क्रिटिक्स ने भी इनकी वाहवाही करी इस रोल के लिए। सुष्मिता सेन जी के कैरियर में 4 चांद लगाने वाली फिल्म आई मैं हूं ना, जिसकी निर्देशिका और निर्माता थी फराह खान, और इसमें इनके साथ नायक थे सुपरस्टार शाहरुख खान। इसने कमाए 33 करोड़। भारतीय सिनेमा इतिहास में यह उस साल की सेकंड हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म बनकर उभरी। इसमें इन्होंने एक रोल निभाया था केमिस्ट्री टीचर का, और इस फिल्म में इनकी केमिस्ट्री शाहरुख खान के साथ बहुत ज़्यादा पसंद की गई। यह एक एक्शन मसाला फिल्म थी और इसमें कलाकार और भी थे। सुनील शेट्टी ने इसमें मुख्य खलनायक का किरदार निभाया था। बॉलीवुड हंगामा के मशहूर फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने इनकी सुष्मिता सेन जी की अभिनय क्षमता की और इनकी प्रेजेंस की तारीफ करते हुए लिखा, सुष्मिता सेन इन दिस मूवी लुक लाइक्स ए मिलियन बक्स एंड हर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री विद शाहरुख खान वाज वेरी वेरी फंटास्टिक। अर्थात उन्होंने लिखा कि सुष्मिता सेन देखने में लाखों की लगती है इस फिल्म में, और शाहरुख खान के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री शानदार है। उनकी भूमिका वास्तव में नाटकीयता की मांग नहीं करती, लेकिन सुष्मिता सेन ने इसे स्टाइलिश ढंग से, स्टाइलिश और अपने ही अंदाज में निभाने की भरपूर कोशिश की है और इसमें कामयाब भी रही है। इस साल की अंत में उनकी अंतिम फिल्म जो आई थी वह थी पैसा वसूल मनीषा कोइराला के साथ, जो कि एक फ्लॉप और सुपर डुपर डिजास्टर फिल्म थी, जो अपने नाम के विपरीत पैसा वसूल नहीं कर पाई बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल भी। सुष्मिता सेन को सफलता मिली 2 फिल्मों से। 2005 में उनकी पहली फिल्म आई, सलमान खान के साथ इनकी तीसरी फिल्म आई, जब इसमें
इन्होंने निष्ठावान नर्स का एक रोल निभाया एक कॉमेडी फिल्म मैंने प्यार क्यों किया, जो कि बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी सफल रही और यह उस साल की 5वीं सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बनकर उभरी। इसमें अन्य कलाकार थे सोहेल खान, कैटरीना कैफ, अरशद वारसी, ईशा कोप्पिकर आदि। इसका निर्देशन किया था जाने पहचाने मशहूर कॉमेडी फिल्मों के निर्देशक डेविड धवन ने। सुकन्या वर्मा Rediff.com की फिल्म समीक्षक ने सुष्मिता सेन की तारीफ करते हुए लिखा, सुष्मिता सेन एज नैना के रोल में हॉट लगती हैं और टॉक सेंस अच्छी बातें करती हैं और एक्ट सुपर अच्छा अभिनय दर्शाती हैं। यानी कि उन्होंने लिखा नैना के रूप में सुष्मिता सेन हॉट दिखती हैं, समझदार बातें करती हैं और बेहतरीन अभिनय करती हैं। इसके अलावा उनकी बुद्धिमत्ता उनके परिवेश के बेतुकी बातों में हस्तक्षेप नहीं करती, बल्कि इसके बजाय पात्र को ज्यादा विश्वसनीय और ज्यादा ऑथेंटिक बनाती है। ये कहा उन्होंने इन सुष्मिता सेन जी की तारीफ में इस रोल के लिए। इसके बाद इनकी एक फिल्म आई अजय देवगन जैसे सुपरस्टार के साथ, मैं ऐसा ही हूं, जिसमें कि अजय देवगन साहब ने एक मंदबुद्धि व्यक्ति का रोल किया था जो बड़ा होने पर भी बच्चों की तरह हरकतें करता है। उसके एक वकील के तौर पर सुष्मिता सेन जी ने बहुत ही शानदार अभिनय किया। इनको बहुत तारीफें मिली। फिल्म तो बॉक्स ऑफिस तो ज्यादा कमाल नहीं कर पाई, बल्कि बीबीसी ने इनकी तारीफ में लिखा कि सुष्मिता सेन शाइन इन हर परफॉर्मेंस एज इनोसेंट क्लाइंट एंड वेल मीनिंग लॉयर। एक अच्छे योग्य वकील के तौर पर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया अपनी अभिनय क्षमता का, और इसके अलावा अजय देवगन उसमें एक भोले भाले मंदबुद्धि इंसान बने हैं। उसके बीच में ये कहानी उनके पात्र को ज्यादा विश्वसनीय बनाती है। इसके बाद इनका तीसरा फेज शुरू हुआ करियर फ्लक्चुएशन का 2006 से लेकर 2011 तक, जिसमें ज्यादातर इनका फिल्मों का प्रदर्शन ग्राफ नीचे ही गिरता चला गया इनकी भरसक प्रयत्नों के बावजूद भी, जिसके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। 2006 में इनकी कुल 2 फिल्में आई, जिसमें से पहली फिल्म थी चिंगारी, जिसमें इन्होंने एक वेश्या का रोल निभाया था जो एक बच्चे की मां भी है, और इनके अपोजिट थे अनु साहनी। Rediff.com की प्रियंका जैन ने फिल्म की समीक्षा करते हुए लिखा कि चिंगारी फिल्म में सुष्मिता सेन जी ने एक आउट परफॉर्मेंस किया है, अपने रोल के साथ पूरा न्याय किया है, और इस माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस के लिए सुष्मिता सेन की उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की और ये कहा कि ये पूरी की पूरी फिल्म उन पर ही आधारित है और पूरी उनके इर्द गिर्द घूमती है। इंग्लिश में उन्होंने कहा इट्स हर फिल्म थ्रू एंड थ्रू। बल्कि उन्होंने इस फ्लॉप फिल्म को देखने का कारण भी केवल एकमात्र सुष्मिता सेन के अभिनय क्षमता को ही बताया। फिर दोस्तों इनकी अगली फिल्म आई एक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म जिंदगी रॉक्स, जिसमें इन्होंने क्रिया का रोल निभाया जो कि एक रॉक स्टार होती है और पूरी कहानी उनके इर्द गिर्द ही घूमती है, और इसमें इनके अपोजिट कलाकार थे हीरो के तौर पर शाइनी आहूजा। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म धराशायी हो गई। दोस्तों 2007 में एक डिजास्टर मूवी आई राम गोपाल वर्मा की आग नाम से, जिसके निर्माता निर्देशक राम गोपाल वर्मा थे, जो शोले का रीमेक थी 1975 की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। उसमें इन्होंने जवाबदारी वाला रोल किया था एक विधवा का जो ठाकुर की बहू होती है। इनके अपोजिट हीरो थे प्रशांत राज सचदेव। भारतीय सिनेमा इतिहास में इससे बुरी फिल्म का खिताब किसी को नहीं मिला। राम गोपाल वर्मा की आग ऑल टाइम सुपर टुपर डिजास्टर और बहुत ही IMDb पर घटिया रेटिंग वाली फिल्म के रूप में याद की जाती है। कहने को ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इसके बाद 2009 में इनकी पहली फिल्म आई कर्मा और होली, और ये सुपर टुपर डिजास्टर होने का एक रिकॉर्ड अपने नाम और खड़ी कर गई, क्योंकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह धराशायी होने का एक नया कीर्तिमान बनाया। इसके अलावा इसको फिल्म समीक्षकों ने और दर्शकों ने दोनों ने एक साथ ही नकार दिया बुरी तरह से। इनके नायक थे रणदीप हुड्डा, जिनके ऊपर मैंने एक वीडियो अभी बनाया रिसेंटली। 2009 में इनकी अंतिम फिल्म आई गोविंदा जैसे सुपरस्टार के साथ, जो कि सुपर डुपर डिजास्टर थी, जिसका नाम था डू नॉट डिस्टर्ब। कहने को ये कॉमेडी फिल्म थी, मगर ये सुपर डुपर डिजास्टर थी। एक के बाद एक 3 फिल्में सुपर डुपर डिजास्टर। सुष्मिता सेन का कैरियर डामाडोल होने लगा। दोस्तों 2010 में इनकी 2 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें पहली फिल्म इनकी केवल आंशिक रूप से ही बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसमें इन्होंने एक सुपर मॉडल का रोल किया था। फिल्म का नाम था दूल्हा मिल गया। इसमें इन्होंने रोल निभाया था एक कामयाब सुपर मॉडल का, मगर ये फिल्म कामयाब हो नहीं पाई, बशर्ते कि इसमें उसके बावजूद भी, क्योंकि इसमें शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार थे और इसमें फरदीन खान जैसे एक फ्लॉप एक्टर भी थे। एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म को अपेक्षित सफलता ना मिल सकी। इसी साल इनकी फिल्म आई एक्शन कॉमेडी से भरपूर,
जिसका नाम था नो प्रॉब्लम। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर आंशिक सफल ही हो पाई। इतनी भारी भरकम स्टार कास्ट होने के बावजूद भी इस फिल्म को फ्लॉप का दर्जा मिला। इसमें कलाकार थे अनिल कपूर, संजय दत्त, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, सुष्मिता सेन के अलावा कंगना रनावत और नीतू चंद्रा। इसको बॉक्स ऑफिस पर भी समर्थन नहीं मिला और इसको बहुत ज्यादा नकारात्मक रिव्यूज मिले, जबकि यह फिल्म बनाई थी नो एंट्री जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले अनीस वाजमी ने। दोस्तों, फिल्मों के कैरियर में इनका अंतिम फेज शुरू होता है खाली स्थान और वेब एक्सपेंशन से, जो 2015 से लेकर अभी तक जारी है। फिल्मों में तो इनके अभिनय क्षमता को ज्यादा सफलता नहीं मिली और इनकी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर कोई बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। दर्शकों की प्रतिक्रियाएं कभी कभी अच्छे अभिनय के लिए तारीफ मिलती थी, मगर बॉक्स ऑफिस पर इनकी फिल्में ज्यादा कमाल नहीं कर पाई, तो इनका कैरियर ज्यादातर फिल्मों में डामाडोल रहा। और ये जो अंतिम फेज अभी बताया मैंने पहले, यह तो बहुत ही ज्यादा खराब रहा। अब इनका फिल्मों का अगर इतिहास बताया जाए दोस्तों, 2015 के बाद से अब तक का, तो इसमें इन्होंने फिल्में कम करी हैं और शायद ना के बराबर ही करी हैं। इन्होंने लगातार फिल्मों से 5 साल की दूरी बनाए रखी। 2015 में इन्होंने एक बंगाली फिल्म करी जो ड्रामा फिल्म थी, जिसका नाम था निर्बाक। इसका बंगाली में अर्थ होता है अमूक, जो बोल ना सके, स्पीचलेस। इसको इनका आप फिल्मों में कमबैक भी कह सकते हैं और बंगाली फिल्मों में इनका डेब्यू भी कह सकते हैं। इनके हीरो थे अंजन दत्त। फिल्मी कैरियर में सुष्मिता सेन जी की यह पहली बंगाली फिल्म थी। शोमिनी सेन न्यूज 18 की फिल्म समीक्षक ने लिखा इनके बारे में। उन्होंने अंग्रेजी में समीक्षा करते हुए लिखा, सुष्मिता सेन इज गुड बट देयर इज सो मच मोर दैट कुड बी डन टू टैप फ्रॉम हर टैलेंट। अर्थात सुष्मिता सेन जी इस रोल को और ज्यादा अच्छे तरह से निकाल सकती थी, अपनी अभिनय प्रतिमा के साथ और ज्यादा न्याय कर सकती थी। दोस्तों, इस फिल्म का लेखन और निर्माण किया था, निर्देशन किया था श्रीजीत मुखर्जी ने, जो काफी जाने पहचाने निर्देशक है। बंगाली फिल्मों के बाद हिंदी फिल्में भी काफी बनाई है इन्होंने। इस फिल्म को ज्यादा सफलता नहीं मिली, तारीफें तो खूब मिली बंगाली फिल्म इतिहास में और अच्छी फिल्म बताई जाती है। एक अच्छे कॉज पर बनी थी फिल्म ये। और इसके बाद 5 साल का पूरा विश्राम लिया सुष्मिता सेन जी ने। 2020 में इन्होंने एक धमाकेदार डेब्यू किया वेब सीरीज में, डिज्नी प्लस हॉटस्टार की एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज आर्य से, जिसके 3 सीजन अब तक आ चुके हैं, जिसमें कि इन्होंने एक माफिया क्वीन का बड़ा खतरनाक रोल प्ले किया और जिसके पति का रोल निभाया था चंद्रचूड़ सिंह ने, जिनकी हत्या हो जाती है इस वेब सीरीज। और इन्होंने आर्य का टाइटल रोल निभाया एक माफिया क्वीन के लिए, जो अपने बच्चों के सर्वाइवल के लिए माफिया वगैरह से और सारे समाज से, अपने परिवार से सबसे लड़ती है। फर्स्ट पोस्ट की फिल्म समीक्षक उदिता झुंझुनवाला ने लिखा कि सुष्मिता सेन पूरी वेब सीरीज की श्रृंखला को एक साथ बांध के रखती है। एक संदिग्ध खेप, जो ड्रग्स की खेप होती है, जो उनके पति के वक्त की होती है, उससे बेखबर उत्तराधिकारी के रूप में वह एक वस्तुतः और लाक्षणिक रूप से बाकी सभी से ऊपर उतर जाती है अपने भावपूर्ण अभिनय द्वारा। फिल्मों में खुद को उजागर करने की जो अभिव्यक्ति इन्हें नहीं मिली, वह अभिव्यक्ति इस वेब सीरीज आर्य के फर्स्ट सीजन में खासतौर पर मिली और इन्होंने इसका बखूबी इस्तेमाल किया। इनको इस रोल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला का पुरस्कार मिला 2020 में, जिसका नाम था फिल्म फेयर OTT अवार्ड। आर्या सीरीज का सेकंड सीजन आया 2022 में, जिसमें इन्होंने अपने रोल को आगे बढ़ाया और बहुत खूबसूरती से बढ़ाया, पहले से भी ज्यादा बेहतर लगी इसमें ये। NDTV के फिल्म समीक्षक साइबल चटर्जी ने इनकी तारीफ में लिखा कि सुष्मिता सेन ने सीजन 2 में अपने रोल को बखूबी उधर से आगे बढ़ाया जहां इन्होंने पहले सीजन में छोड़ा था और बहुत ही बेहतरीन काम किया है। सीजन 2 में वह बिना किसी गलत कदम के वह शक्ति से भरपूर एक और असाधारण प्रदर्शन करती है एक नायिका के रूप में। दोस्तों, वेब सीरीज की अप्रत्याशित सफलता ने इनको लाइमलाइट में ला दिया और इनके अभिनय क्षमता का वो पहलू खुलकर सामने आया जो फिल्मों में उजागर नहीं हो पाया था। अब अगर बात कर लें इनके कुछ व्यक्तिगत और निजी पारिवारिक जिंदगी की, तो सुष्मिता सेन जी ने 2 लड़कियां गोद ले रखी हैं दोस्तों। ये मां हैं बिना शादी के और इन्होंने 2 बच्चियों को गोद ले रखा है। इन्होंने अपनी पहली बच्ची को गोद लिया था 24 साल की उम्र में, जब ये खुद 24 साल की थी। उनकी बच्ची का नाम है रेनी सेन, RENEESEN, रेनी सेन, 2000 में। और उसके बाद दूसरा बेटी को गोद लिया इन्होंने, अलीशा को, 2010 में, जिससे इनका परिवार
पूरा हुआ। एक दिलचस्प बात यह भी है कि सुष्मिता सेन जी ने कई साक्षात्कार में बताया कि जब वह 18 साल की थी तब से वह मां बनना चाहती थी। अब बात करें दोस्तों इनकी बीमारी के बारे में, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के बारे में। सुष्मिता सेन जी को 2014 में एक बीमारी का पता चला जिसका नाम था एडिसन, और इनको ये पता चला, उन्हें डॉक्टरों ने ये बताया कि इस बीमारी से निपटने के लिए उन्हें आजीवन स्टेरॉइड ताकतवर्धक दवाइयों की आवश्यकता होगी और उन्हें सदैव के लिए उन्हीं पर निर्भर रहना पड़ेगा। किंतु 2019 में जब ये अस्पताल में भर्ती हुई तो डॉक्टरों ने पुष्टि करी और पूरा चेकअप करने के बाद बताया कि सेन को अब स्टेरॉइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें कभी भी स्टेरॉइड नहीं लेना पड़ेगा। इस क्षण को याद करते हुए सुखद अनुभूति से भरकर सुष्मिता सेन कहती है कि मैं 2019 में सही वक्त पर ठीक हो गई और मेरी ढकी छुपी इंद्रियां जागृत हो गई। सब कुछ ठीक समय पर ठीक हो गया और कोई स्टेरॉइड नहीं, कोई वापसी नहीं और कोई ऑटो इम्यून सिस्टम नहीं। तब से दोस्तों सुष्मिता सेन जी स्वस्थ हैं और इनके एड्रेनल ग्लैंड्स जागृत हो चुके हैं। कोई स्टेरॉइड्स नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ी 2019 के बाद। ये भगवान का बड़ा शुक्र है। दोस्तों जहां तक इनके प्रेम प्रसंगों की बात है, मशहूर निर्माता निर्देशक रणदीप हुड्डा अभिनेता के साथ इनके संबंध रहे 2004 से 2006 तक, जब वह केवल एक फिल्म में आए थे मानसून वेडिंग में। तब रणदीप हुड्डा जी पहली फिल्म मानसून वेडिंग करने के बाद संघर्ष कर रहे थे, उनको कोई फिल्म मिल नहीं रही थी। वो संघर्षशील थे और थिएटर वगैरह करते थे, घुड़सवारी भी उनको शौक था। और उसके बाद इनका 2 साल का रिलेशनशिप चला। उस वक्त तक सुष्मिता सेन पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी, मिस यूनिवर्स का खिताब इनको मिल चुका था 1994 में। उसके बाद इन्होंने डेटिंग करी 2018 से 2021 तक। मॉडल का नाम था रोमन शॉल। इसके बाद इनके प्रेम प्रसंगों की मीडिया में चर्चा उड़ी थी जुलाई 2022 में, जब इनका नाम जोड़ा गया एक बिजनेसमैन और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटिव मशहूर उद्योगपति ललित मोदी जी से। दोस्तों फिल्में तो इन्होंने ज्यादा की नहीं, फिल्मी कैरियर भी इनका छोटा ही रहा, लेकिन इन्होंने जो भी विकिपीडिया के मुताबिक अवार्ड जीते हैं, नॉमिनेशन इनको हासिल हुए हैं, वो आपको एक एक करके बताता हूं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। दोस्तों वेब सीरीज और फिल्में मिलाकर इनको पूरे 11 अवार्ड मिले हैं, जो एक एक करके मैं बताता हूं। बाकी नॉमिनेशन की जहां तक बात है, 16 नॉमिनेशन से इनको संतोष करना पड़ा है। दोस्तों पहली बार इनको अवार्ड मिला सन 2000 में। अवार्ड का नाम था फिल्म फेयर अवार्ड और कैटेगरी थी बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। फिल्म का नाम था बीबी नंबर 1। दोस्तों इसी कैटेगरी में इनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, आईफा अवार्ड, स्क्रीन अवार्ड, जी सिने अवार्ड, और फिल्म का नाम यही था बीबी नंबर 1। सन था 2000। सन 2000 में इस सिर्फ तुम के लिए इनको एक अवार्ड मिला, पीपल्स चॉइस अवार्ड इंडिया का। कैटेगरी थी बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। बाकी 4 जगह इनको नॉमिनेशन से संतोष करना पड़ा, जिसमें पहला नॉमिनेशन था फिल्म फेयर अवार्ड का, फिर आईफा अवार्ड, उसके बाद स्क्रीन अवार्ड और फिर जी सिने अवार्ड। इसी फिल्म के लिए, सिर्फ तुम के लिए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए उसी साल 2000 में। इनकी एक फिल्म के लिए इन्हें 2001 में फिर नॉमिनेट किया गया पीपल चॉइस अवार्ड इंडिया में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए। फिल्म का नाम था बस इतना सा ख्वाब है, जो सुपर डुपर डिजास्टर थी बॉक्स ऑफिस पर। फिर 2003 में इन्होंने तारीफें बटोरी थी फिलहाल फिल्म में एक सरोगेट मदर का रोल निभाने के लिए, जिनको इनको अवार्ड एक मिला, 4 नॉमिनेशन मिले। जो अवार्ड मिला वो बता देता हूं पहले। अवार्ड मिला था जी सिने अवार्ड और कैटेगरी थी बेस्ट एक्ट्रेस इन ए सपोर्टिंग रोल फीमेल। इसी फिल्म के लिए जो नॉमिनेशन हासिल हुए थे वो थे बॉलीवुड मूवी अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, आईफा अवार्ड और सेंसुई व्यूअर्स चॉइस मूवी अवार्ड्स, जिसमें इन्हें खाली नॉमिनेशन से संतोष करना पड़ा। कैटेगरी वही थी बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। 2004 में भी इनकी एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म आई थी, जिसमें इन्होंने एक विधवा कॉप का रोल किया था। स्क्रीन अवार्ड से नॉमिनेशन मिला था बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। फिल्म का नाम था समय व्हेन टाइम स्ट्राइक्स, जिसमें जैकी श्रॉफ इनके साथ हीरो थे। नॉमिनेटेड हुई थी खाली ये। 2005 में इनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म मैं हूं ना आई थी, जिसमें इनको स्टारडस्ट अवार्ड और जी सिने अवार्ड की तरफ से नॉमिनेट किया गया था। कैटेगरी थी स्टार ऑफ द ईयर फीमेल और बेस्ट एक्टर इन ए सपोर्टिंग रोल फीमेल। और फिल्म का नाम तो मैंने बता ही दिया, मैं हूं ना, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। दोस्तों फिल्मों के अलावा इन्हें अवार्ड जो मिला 2013 में, उसका नाम था मदर टेरेसा अवार्ड सोशल जस्टिस के लिए, और ये इन्होंने जीत लिया था। दोस्तों इनके पुरस्कारों की सूची में एक बढ़ोतरी हुई 2016 में, जब इनको फिल्मों के अलावा अलग अवार्ड मिला। इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव अवार्ड, यह मिला था इनको इटर्नल ब्यूटी एंड एक्ट्रेस ऑफ द डिकेड।
और ये अवार्ड इन्होंने जीत लिया था। 2018 में फिल्मों के अलावा जो अवार्ड मिला उसका नाम था आई एम वुमेन अवार्ड और वीमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड था ये, और इन्होंने जीता था। उसके बाद एक अवार्ड इनको और मिला 2020 में। ये अवार्ड था फिल्म फेयर OTT अवार्ड, जो इन्होंने डेब्यू किया था, बेस्ट एक्ट्रेस इन ए ड्रामा सीरीज फीमेल, और ये अवार्ड इन्होंने जीत लिया था आर्या के लिए। इसी एक्शन थ्रिलर आर्या वेब सीरीज के लिए इनको एक नॉमिनेशन मिला था 2021 में। उसका नॉमिनेशन मिला था इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड की तरफ से बेस्ट एक्ट्रेस OTT, और इसमें इन्हें नॉमिनेशन से ही संतोष करना पड़ा था। 2021 में इनको एक अवार्ड और मिला था दोस्तों, जिस अवार्ड को दिया था चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड ने, और इस अवार्ड का नाम था नेशनल अवार्ड फॉर सोशल वेलफेयर एंड वुमेन एम्पावरमेंट, जो इन्होंने जीता था। दोस्तों 2022 में आर्या का सीजन 2 आया था, इसके लिए इनको नॉमिनेशन मिला फिल्म फेयर OTT अवार्ड के लिए बेस्ट एक्ट्रेस इन ए ड्रामा सीरीज फीमेल, जिसमें इन्हें नॉमिनेशन से संतोष करना पड़ा। एक नॉमिनेशन इनको और मिला था इसी कैटेगरी में, बेस्ट एक्ट्रेस OTT, और ये था नॉमिनेशन इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड की तरफ से। ये भी नॉमिनेशन इनको आर्या 2 के लिए मिला था, सीजन 2 के लिए 2022 में ही। इसमें भी नॉमिनेशन से संतोष करना पड़ा इनको। इस तरह से दोस्तों विकिपीडिया के मुताबिक इनके पुरस्कारों की सूचियाँ ख़त्म होती है। लगभग 35 फिल्मों में मुख्य भूमिका इन्होंने निभाई है और 2 वेब सीरीज में इन्होंने काम किया है। इसके अलावा इनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव काफ़ी रहे हैं, मगर कुल मिलाकर इनकी कहानी बहुत ही प्रेरणा स्रोत है। मात्र 18-19 साल की उम्र में इन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर भारत का नाम पूरे विश्व में झंडा लहराया है दोस्तों। यह इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके अलावा ये एक 2 बच्चियों को गोद लेकर इन्होंने एक गौरव का विषय चुना है दोस्तों। ये बिना ब्याही एक माँ हैं, किंतु इनके लिए ये अभूतपूर्व उपलब्धि है। इसके अलावा 3-4 प्रेम प्रसंगों में ये फंसी हैं, किंतु कभी मुकाम तक नहीं पहुंच पाया इनका प्रेम संबंध। उसके बावजूद भी ये वेब सीरीज में कामयाब रही है। बनस्पत फिल्मों में इनको तारीफ़ें मिली। फिल्में इनकी ऑल टाइम डिजास्टर भी रहीं, 8, 9, 10 फिल्में, और इनकी 2-3 फिल्में ही हिट रहीं, जिसमें मैं हूं न, आँखें, सिर्फ तुम, एक आध फिल्म और थी। बाकी ज़्यादातर फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर होने का श्रेय पाया था। उसके बावजूद भी इन्होंने 10-10 साल, 5-5 साल के अंतराल के बाद वेब सीरीज में डेब्यू करके अपना जुझारूपन और अपना लड़ाकूपन दिखाया है। एक असाध्य बीमारी से भी जूझ रही थी, उसके बावजूद भी इन्होंने अपना बड़प्पन दिखाया और अपनी हिम्मत नहीं हारी। और जबकि डॉक्टरों ने इनको कह दिया था इनको सारी उम्र स्टेरॉइड लेने पड़ेंगे, वो बीमारी भी काफ़ी मुश्किल बीमारी है दोस्तों। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, एडिसन जिसका नाम है बीमारी का, उसमें हाथ पांव टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। बाकी गूगल पे आप जाके सर्च कर सकते हैं। मगर कुल मिलाकर सुष्मिता सेन जी के बारे में मैं यहाँ विराम देता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना बनाते हुए। बाकी कुछ अगर आपको कमेंट करना हो तो आप कमेंट करके मेरे को अवगत कराइए। बाकी अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस लॉन्ग वीडियो।